हेलो बच्चों, आ गए हम लोग अब फिर से वापस न्यूमेरिकल क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स के। और ये थोड़ा सा बीच में हर्डल आ गया था, तो ये YDSC में एक लेमडा यूज किया है 400 नैनोमीटर का। ये वेवलेंथ का वेव, एंगुलर विड्थ आ गया। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला आता है भैया लेमडा बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी नहीं चेंज है, इस तरह के एपरेटस को अगर पानी में डुबा दे तो पहले जो ये एंगुलर विड्थ थी 0.2 डिग्री, मतलब इसी की वैल्यू है 0.2 डिग्री। फिर बाद में कितनी हो जाएगी? तो भैया लेमडा मीडियम में पानी में कितना हो जाएगा? एयर का क्या हो जाएगा? 4/3 टाइम्स। तो यही असर डालेगा, तो नया जो फ्रिंज ब्रिज आएगा वो सीधे बोलो ना 0.2 डिग्री और डिवाइडेड बाई 4/3, ये हो जाएगा 0.6/4, मतलब कि आ जाएगा 0.15 डिग्री। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। YDSC का एक्सपेरिमेंट में कह रहा है कि कोई अगर फेज डिफरेंस नहीं है लाइट के बीच में, दोनों स्लिट से चलने वाली है, तो फिफ्थ मिनिमा के बीच में करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया? ऑड मल्टीपल। तो 2n-1, तो 5 × 2 - 1 लैम्डा बाई 2 कितना हुआ? 9 लैम्डा बाई 2। ये तो सिंपल है, आगे बढ़ो। दो स्लिट है, स्लिट है विद रेशियो 125, द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा का रेशियो। तो ये बताइए मैक्सिमा का और मिनिमा का रेशियो दोनों फॉर्मूले में बात करें तो ये होता है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर ऊपर में, और नीचे में √I1 प्लस डिफरेंस √I2 का होल स्क्वायर पहले लगा दिया। तो √I1 में आप कह दो कि एक आई है, तो एक 25 में √25 आई है, तो 25 है भैया। ये है √I और डिफरेंस रूट में 25 आई। तो ये बताओ, ये √I सॉल्व कर लो, ये कितने हो गए? 5 √I, तो 5 और 1 6 का स्क्वायर 36। ये 5 और 1 और 5 का अंतर स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 4 × 4 से कटेगा, 4 × 9 = 36। तो भैया हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, इससे पढ़ते हैं। 9/4 आएगा, 9/4 विल बी द आंसर। तो आगे बढ़ो भाई, अरे बढ़ो भैया। YDSC का ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है मल्टीपल टाइम्स, ये फिर से नीट में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि YD एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी एक ऐसे पॉइंट पे बात करो जहां पार्ट डिफरेंस लेमडा है, वहां K है, तो ठीक। तो कह रहा है कि वही वेवलेंथ वाली लाइट यूज करनी है, इंटेंसिटी एक ऐसे पॉइंट पे बताओ जहां λ/4 का पार्ट डिफरेंस हो, ठीक। अब देखिए, जब पार्ट डिफरेंस लेमडा होता है ना, तो ये पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम वाला है, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मैक्सिमम जो होता है, जैसे हम कहें तो 4I0 होता है। I0 इज अ इंडिविजुअल इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइट बीम, तो इसको K बोल रहा है, नाम दे रहा है, लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया n लैम्डा वाला 1 लैम्डा पार्ट डिफरेंस जो होता है वो मैक्सिमा का होता है, लेकिन λ/4 हमें नहीं पता है, तो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फॉर्मूले जो है बेसिक उसमें रखेंगे, लेकिन चाहिए फेज डिफरेंस, तो फाई निकालेंगे 2π/λ इंटू ΔX λ/4 से, ये काटें तो 5/2 चूंकि चाहिए होगा इसीलिए डायरेक्ट 5/2 लिख दिए, तो π/4 45 डिग्री। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आएगी वो मैक्सिमा 4I0 वाला लगा रहे हैं, K लिख दिए, कॉस स्क्वायर में होता है 5/2, अब 5/2 की जगह 5/4 फिल कर दिए, कॉस 5/4 दैट इज 45 डिग्री, 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो भैया 1/2 हो जाएगा, तक K/2, ये कई बार आ चुका है। आगे बढ़े जरा। YDSC में 2 मिलीमीटर का स्लिट दिया हुआ है, पार्ट इल्यूमिनेटेड है, 2 वेवलेंथ है, 12,000 एंगस्ट्रॉम और ये 10,000। एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन, 2 मीटर दूर है, विल अ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम एक इंटरफेरेंस पैटर्न से कोइंसाइड कोइंसिडेंस ऑफ, कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंस बोलते हैं इसको भाई। तो ये बताइए मैक्सिमा की कंडीशन के बारे में बात हो रही है, तो ये फॉर्मूला होता है पोजीशन का D λ/स्मॉल d, n लैम्डा होता है।
तो देखिए ये नहीं बदला है, ठीक है, वेवलेंथ बदल रहा है तो ऑर्डर बदलेगा, यानी तो ऑर्डर मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है। आप ये कहिए एक वेवलेंथ का n1 मैक्सिमा ऑर्डर, n1 nth ऑर्डर जो बोलते हैं n1 लिख दिए, लैम्डा 1 या कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर दूसरा वेवलेंथ बदलेंगे तो उसका दूसरा ऑर्डर आएगा ऑब्वियसली। अब पोजीशन कोइंसाइड करने का मतलब जगह एक ही है, तो इसमें सीधा आप लिख दो, यहां से आ जाएगा कंडीशन निकल के, n1 ऑर्डर 12,000 वाले का लिखो और n2 ऑर्डर है किसका 10,000 वाले का, तो ये 10,000 रखना है तो 3 जीरो पहले उड़ा दो, ठीक है। तो n1 अपान n2 जो आया भैया वो आया 10/12, 5 और 6, ठीक है। तो अब ये देखिए आप ऐसे कह सकते हो कि n1 और n2 का ऑर्डर है, तो देखिए लैम्डा 1 का ऑर्डर n1 है, ठीक है, और लैम्डा 2 का ऑर्डर है n2, तो n1 पहला 5वां मैक्सिमा और n2 का 6वां मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा। अभी और में मल्टीपल कोइंसिडेंस होता है भाई, तो ये देखो आप ध्यान से क्वेश्चन में ये पूछा है कि मिनिमम डिस्टेंस बताओ कॉमन सेंट्रल से, यानी सबसे पहला जो कोइंसिडेंस हुआ है ना उसको ही बताना है। तो पहला कोइंसिडेंस तो 5वां ऑर्डर लेंगे, मतलब एक तरह से कहो 5th लेंगे लैम्डा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो कैपिटल डी भैया कहाँ है, ढूंढो इसमें जरा। कैपिटल डी है 2 मीटर, इसका शकल देखकर बता देता है। स्मॉल डी क्या है 2 मिलीमीटर, तो 2 × 10⁻³ मीटर में एकदम साफ रखो। एन लैम्डा, एन 5 तो लैम्डा रखेंगे 12,000, ये 12,000 एंगस्ट्रॉम को बदल दो ना 10⁻10, तो ये मीटर में चल रहा है भाई हमारा आंसर, मिलीमीटर में दिया हो देख लेंगे। अब ये आप करो क्या, ध्यान से देखो, आप कैसे भी कर लो कोई मतलब नहीं, 2 काट लो, चाहे 2 5 10 बना दो, चाहे जो बनाना है बना दो। तो इसको अगर हम 10 बना देंगे, ठीक है, तो 10 एक 10 हो गया ये, और ये 3 ऊपर से जाएगा, तो ये 10⁻, कितना हो जाएगा भाई 1, और ये 3 4, ठीक है। अब देखिए 4 और ये 3 7, तो 12/2 लिख दो, ठीक है। 4 और 3 7, 7 10 में से 7 कम कर दो 10⁻³ सही है। 7 कम कर दिया तो 10⁻³ बचेगा, यानी 7 कम कर दिया, यानी 10 -10 में जोड़ दिया 7, 7 - 10 कर दिया तो -3 लिखा भी है, और ये 12 रहा, और 12/2 क्या होता है 6, और अगर ये मीटर में लिख रहे हो तो ऑब्वियसली क्या आएगा भैया 6 मिलीमीटर आएगा। तो 6 मिलीमीटर आंसर है करेक्ट, और आगे की ओर बढ़े बिना किसी समय के गंवाते हुए। YDSC एक्सपेरिमेंट में कह रहा है कि रिजल्ट फ्रिंज विड्थ पर क्या असर पड़ेगा, तो भैया देख लो क्या क्या बदल रहे हो, कैपिटल डी और डी लैम्डा बाई स्मॉल डी होता है, तो करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स को × बीटा, तो 4 गुना हो गया भैया, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, समय रहते पता चल जाए, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। YDSC में द फ्रिंज विड्थ है भैया ये, तो फ्रिंज विड्थ कह रहा है कि क्या है, फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.4 मिलीमीटर का, ठीक है, फ्रिंज विड्थ है 0.4 मिलीमीटर। इफ द होल apparatus को पानी में डुबा दे विदाउट डिस्टर्ब किया ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का मतलब कैपिटल डी स्मॉल डी नहीं बदलेगा। तो जानते हो ना कि फ्रिंज विड्थ में होता है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, इसमें नो बदलाव, तो नया जो होगा वो लैम्डा के फैक्टर से रिड्यूस मार देगा, अगर कुछ ना बदलते तो 0.4 होता है। तो इसमें क्या होगा कि लैम्डा कम हो जाता है 4/3 से, तो ये 4/3 से कम कर दिया, 3 ऊपर गया 0.4 है और नीचे 4 है, ये से 10 से कटा दो तो 0.3 आ गया, और जिसमें होगा वही आंसर होगा, मिलीमीटर में है तो 0.3 मिलीमीटर करेक्ट। बढ़े आगे, ब्रिस्टर्स लॉ आ गया भाई, ये ब्रिस्टर्स लॉ क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल पोलराइजेशन एंगल का टेंजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ठीक है, डेंसर मीडियम वाला। तो ये कह रहा है कि ब्रिस्टल एंगल आई बी बोल रहा है, भैया इसको आई बी ही लिख देना, क्या दिक्कत है। शुड भी क्या होना चाहिए, तो आप ये देखो म्यू अगर 1 होगा तो 45 डिग्री होगा, 1 हो गया तो दोनों तरफ एयर हो जाएगा, तो फिर किस बात का रिफ्लेक्शन, कहानी खत्म। तो 45 डिग्री तो हो ना पाएगा भैया, तो जहां 45 लगाए गलत होगा। दूसरी बात, ये डेंसर ही होगा तो म्यू 1 से ज्यादा ही होगा, 1 से ज्यादा होगा तो tan थीटा में 45 डिग्री से ज्यादा एंगल आएगा, 90 डिग्री रख ना पाओगे भाई। तो यही ऑप्शन बनता है, क्या करे भाई, आगे बढ़े। अब एंगुलर विड्थ दिया है सेंट्रल मैक्सिमा इन द फ्रंट ऑफ डिफ्रेक्शन, लेमडा दिया हुआ है कि थीटा नॉट है सेंट्रल मैक्सिमा फॉर डिफ्रेक्शन पैटर्न में। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो चौड़ाई होती है ना, उस पर बात करते हैं। तो एंगुलर विड्थ के बारे में बात करें तो एंगुलर विड्थ जो होता है ना, इसका पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। एंगुलर विड्थ क्या होता है, इसका कोई सिंबल आप दे दो, जो भी देना ये लिख रहा है वही लिख दो ना सिंबल। तो क्या होता है सेंट्रल मैक्सिमा, देखिए फर्स्ट मिनिमा ऊपर और नीचे, ये ऐसे बनता है। इसमें इंटरफेरेंस में पहला मिनिमा यहाँ और यहाँ भी पहला मिनिमा है, तो ये इसका पहला मिनिमा की जो θ1 मिनिमा है वो दोनों साइड में वही होगी, और इसकी वैल्यू होती है θ1 पहला मिनिमा की, मतलब कि साइन थीटा लेमडा बाई ए होता है, लेमडा बाई स्मॉल ए और साइन इनवर्स लगा देते हैं। ठीक है, तो एंगुलर विड्थ में बात किया गया है, तो आप ये स्मॉल एंगल के लिए आप थीटा लिख सकते हो पहला मिनिमा में लेमडा बाई ए, तो एंगुलर विड्थ इसका डबल हो जाएगा 2 लेमडा बाई स्मॉल ए। कह रहा कि व्हेन द सेम स्लिट, मतलब एक और ना बदलो भैया, अगर दूसरा मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस बाय 30%, तो कह रहा है कि वेवलेंथ कौन सा लाइट यूज किए थे, तो 30% से डिक्रीज कर गया। तो ये बताइए, तो ये एंगुलर विड्थ प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, जितने जैसे ये लेमडा कम हुआ होगा तभी ये कम हुआ होगा एंगुलर विड्थ। तो ये बताइए 30% से डिक्रीज कर दें, तो इसी का हम 70% ना लिख लें, तो 70% जो थीटा नॉट होगा वो नया वाला एंगुलर विड्थ आ जाएगा 70%। तो मतलब यही यहाँ पे भी वही कहानी चेंज हुआ है, तो सीधे सीधे 70% कर लो भैया। तो 70% नया जो वेवलेंथ आएगा इसको 6000 एंगस्ट्रॉम को लगा दो 70%, तो सीधे उड़ा दो भैया, 2 जीरो ना, 7 × 6 42 और 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। यानी जैसे प्रोपोर्शनलिटी में है, ये सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नीट 18 का क्वेश्चन है भाई, आप देख सकते हो। 2 पोलराइड है P1 P2, ठीक है, ये रहा एक P1 और एक रहा P2, इनके बीच में P3 है जो P1 P2 से 45 डिग्री ट्रांसमिशन एक्सिस एंगल बना रहा है। ये है 45 डिग्री ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल, और P1 और P2 जो है वो परपेंडिकुलर है, ये ऐसे हो, यानी इसमें भी 45 डिग्री बनेगा ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल। कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट की I0 इंसिडेंट हुई है पहले पे, तो जानते हैं ना जब इससे गुजरेगा तो आधी हो जाएगी, और जब ये इस पे गुजरेगी तो अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गए, तो ये लग जाएगा यहाँ पे आपका जो फाइनल यहाँ से निकलेगी, मान लीजिए यहाँ से I1 निकल गई, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, I1 आएगा I0/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर 1/2 दैट इज I0/4, यहाँ से निकली। जब इस पे जाएगी तो फिर से दोबारा लगेगा, तो फाइनली जो आएगी ट्रांसमिट हो गए I0/4, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, cos स्क्वायर अगेन 45 डिग्री 1/2 फिर से हो जाएगा इसका, तो I0/2 विल बी द फाइनल आंसर, I0/8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए सब सिंपल से चीजें हैं, तो ये कोई अगर पढ़ के जाता है फॉर्मूला तो भी बना लेगा भाई, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, वो जो बताया था ना शुरू में कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, इसको जरूर याद रखना, ये कभी भी आ सकती, यही बचा है पोलराइजेशन में,
बाकी सब आ गया। डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट विथ दिया हुआ है। द फर्स्ट मिनिमा ऑब्जर्व हुआ 30 डिग्री, तो साइन थीटा 30 डिग्री हो गया। ये है 1/2 होता है और साइन थीटा होता है पहला मिनिमा लैम्डा बाई ए पे। ये आ गया वैल्यू। वेवलेंथ लाइट की दिया है। पहला सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन क्या होता है, हमने बात किया था। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ये आता है 3 लैम्डा बाई 2a पे। ये लैम्डा बाई ए ऊपर वाला डाल दो इसमें, 3/2 का आधा मतलब 3/4, साइन इनवर्स में 3/4 इज द आंसर। ये मल्टीपल टाइम्स ये आया हुआ है, 2005 में भी आया था, यही रिपीटेड था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, सेम आंसर सेम ऑप्शन। तो इसलिए आगे की ओर बढ़ते जाए बिना किसी रुकावट के। ये सब रटने वाली चीजें, फॉर्मूला बेस्ड है। सेंट्रल द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है, ये लीनियर विड्थ है, एंगुलर विड्थ नहीं पूछा है। तो लीनियर विड्थ का फॉर्मूला होता है, ये लीनियर विड्थ पूछा है तो फॉर्मूला लिख दिया लीनियर विड्थ का ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन, ये कई बार आ चुका है इसलिए याद होना चाहिए आपको, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, ये होता है 2d लैम्डा बाई स्मॉल ए। और अगर लीनियर के जगह एंगुलर फ्रिंज बोलोगे, ये भी लिख दे रहे हैं, एंगुलर जो फ्रिंज विड्थ होता है इसका, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, फ्रिंज विड्थ नहीं वर्ड यूज करेंगे, एंगुलर विड्थ बोल रहे हैं, इसी रेफरेंस पे बात कर रहे हैं, ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये 2 लैम्डा बाई स्मॉल है। तो ये भी आ चुका है क्वेश्चन, इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा कंजर्वेटिव ईयर में। पहला मिनिमा एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये जो स्लिट का अगर बात करें तो कह रहा है कि ये एक यहां से चलेगी, एक यहां से चली थी, इसके बीच का डिस्टेंस होता है a/2। तो पार्ट डिफरेंस a साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस अगर हम बात करें इसमें a/2 हो गया, एक तरह से a/2 साइन थीटा आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग जब हम फेज डिफरेंस निकालेंगे इस फॉर्मूले में रख के 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो लैम्डा आप निकाल लो और लैम्डा के टर्म में पार्ट डिफरेंस निकाल दो, और कितना आएगा पार्ट डिफरेंस, तो ये आपका पार्ट डिफरेंस यहाँ इस केस में आता है λ/2। क्यों आया पार्ट डिफरेंस, आप फॉर्मूले को सोचो, ए के जगह आप ऐसे रखो a/2 साइन थीटा, और उसके बाद कर दो आप क्या, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स, यही है। तो यही चीज हमने मैनिपुलेट कर दिया है डायरेक्टली, और आप फॉर्मूला लगा के देखो। मिनिमा की कंडीशन क्या पढ़े थे, a साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक, अब पढ़े थे a साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और पहला मिनिमा में ये आ जाएगा। अब ये बात करो, ये जो पार्ट डिफरेंस हमने बोला है निकाला है a/2 साइन थीटा। जब यहां से ये दोनों इंटरफेयर करेंगे, यहाँ मतलब कि पहुंचेंगे और सुपर पोजिशन होगा, a साइन थीटा की वैल्यू क्या रखे हो, 1 लैम्डा, वही रख दिया भैया, यही डायरेक्ट हिट कर दिया, रखोगे λ/2, कट के ये पाई आ गया, तो फेज डिफरेंस पाई आ गया। तो सिंपल सा है, बस थोड़ा समझने की जरूरत होती है, को रिलेट करने की जरूरत होती है। लैम्डा 600 नैनोमीटर डिस्टेंस सोर्स, देखिए 1 मिलीमीटर वाइड सिंगल स्लिट, रिजल्टेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व हुआ 2 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन पहला डार्क ऑन आइदर साइड, भैया इसी को तो बोलते हैं लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, अभी बात हुआ था। तो इसी को बोलते हैं लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्यों बोलते हैं भैया, ऊपर पहला मिनिमा, नीचे पहला मिनिमा, इन्हीं में फैला है सेंट्रल मैक्सिमा, ये से तो कितने एंगल में फैला है उसी को तो बोलते हैं। और फॉर्मूला होता है